नमस्कार साथियों, फौजदार जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अब आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, और अपन की चर्चाएं चल रही थी झीलों के साथ। तो एक झील है मित्रों, जयसमंद झील। जयसमंद झील मित्रों, जयसमंद झील उदयपुर ज़िले में थी पहले, लेकिन वर्तमान में जो जयसमंद झील है मित्रों सलूमर ज़िले में है। कौन से ज़िले में स्थित है? सलूमर में। जयसमंद झील किस ज़िले में है? सलूमर ज़िले में। मित्रों, झील का जो निर्माण है, झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 के मध्य करवाया। जयसमंद झील सलूमर में है। निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1685 से 91 के मध्य में करवाया था। ये राजस्थान की मीठे पानी की, मित्रों राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम शब्द नहीं आएगा तो मित्रों मानव निर्मित झील है, जैसा पहला रीट परीक्षा में पूछा गया था। जयसमंद झील राजस्थान के सलूमर जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1691 के मध्य करवाया था, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है या मानव निर्मित झील है। मित्रों, मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछी जाएगी तो पुष्कर झील है अजमेर ज़िले में, जबकि कृत्रिम झील है तो कौन सी झील है मित्रों? जयसमंद झील है, जयसमंद। अब इस झील की क्या क्या विशेषताएँ हैं, जैसे कि ये आपकी मित्रों जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद। अब झील के आसपास में क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है? झील के आसपास में क्या क्या विशेषताएं, कौन सी नदी पानी की पूर्ति करती है? मित्रों, एक नदी आती है इसमें, नदी। मित्रों, जिस नदी के द्वारा इसमें पानी की पूर्ति की जाती है उस नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती। मित्रों, गोमती नदी के किस दर्रे से पानी आता है यहाँ? तो दर्रे का नाम है ढेबर दर्रा। कौन सा दर्रा है? ढेबर दर्रा। इस झील में पानी की पूर्ति किस नदी के माध्यम से? गोमती नदी के माध्यम से। और किस दर्रे के माध्यम से किया जाता है? तो गोमती नदी के ढेबर दर्रे के माध्यम से जयसमंद झील में पानी की पूर्ति होती है, इसलिए इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये जो झील है मित्रों, ये तो इसमें पानी की पूर्ति करती है सर। इसके अलावा इस झील से दो नहरें भी बाहर निकाली गई हैं। कितनी नहरें हैं? दो नहरें। देखो, नहरें दो बाहर निकलती हैं, एक नहर और एक दूसरी नहर। मित्रों, एक नहर का नाम तो श्यामपुरा, नहर का नाम क्या है? श्यामपुरा नहर। और एक नहर का नाम है मित्रों भाट नहर। नहर का नाम क्या है सर? भाट नहर। इस झील से पानी को बाहर निकालने के लिए कितनी नहरें निकाली गई हैं? दो। ये पानी को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दो नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा नहर और भाट नहर। अन्य झील की क्या क्या विशेषताएँ? मित्रों, इस झील में 7 टापू स्थित हैं। कितने टापू स्थित हैं? 7। इस झील में ऐसे 7 टापू स्थित हैं। 7 टापू हैं। कितने टापू स्थित हैं? 7। मित्रों, एक आता है सबसे बड़ा टापू। सबसे बड़ा टापू का नाम क्या है? तो सबसे जो बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़ा टापू का नाम क्या है मित्रों? बाबा का भांगड़ा। जबकि छोटे टापू का नाम क्या है? छोटे टापू का नाम है मित्रों प्यारी। इस झील में 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम होता है प्यारी। मित्रों, एक तीसरा अन्य टापू है, उस तीसरे अन्य टापू का नाम है बाबा का मगरा। बाबा का मगरा। इस पर होटल संचालित है। होटल का नाम है आइसलैंड रिसोर्ट। इन टापुओं पर सर्वाधिक कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? मित्रों, इन टापुओं पर सर्वाधिक एक तो भील जनजाति, दूसरा मीणा जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं।
तो इस झील में किस नदी के द्वारा पानी की पूर्ति होती है? तो गोमती नदी के द्वारा। किस दर्रे के माध्यम से पानी आता है? तो ढेबर दर्रे के माध्यम से पानी आता है। झील से सिंचाई हेतु कितनी नहरें बाहर निकाली गई हैं? तो 2 नहर। नहर का नाम श्यामपुरा और नहर का नाम क्या है? भाट नहर। झील में कितने टापू हैं? 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू का नाम बाबा का बांगड़ा। सबसे छोटे टापू का नाम क्या है मित्रों? प्यारी है। अन्य किसी तीसरे टापू का नाम बाबा का मगरा है। और इस बाबा के मगरा नामक टापू पर कौन सी होटल है? तो होटल आइसलैंड रिसोर्ट संचालित है। मित्रों, टापू क्या होता है? एक छोटा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उस भूखंड को कहते हैं टापू। इन टापुओं पर सर्वाधिक कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो भील एवं मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। मित्रों, अन्य क्या क्या इस झील के किनारे की विशेषताएं? इस झील के किनारे एक तो मित्रों रूठी रानी का चित्रित महल है। रूठी रानी का चित्रित महल है। मित्रों, राजस्थान में रूठी रानी के कई महल मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रूठी रानी का जो महल है ना, वो रूठी रानी उन्मादे के नाम पर बना हुआ है अजमेर में। तारागढ़ अजमेर में बताते हैं, ठीक है। एक मित्रों रूठी रानी का महल आनासागर झील के किनारे भी है, जो कि जहांगीर ने बनवाया था, ठीक है। एक रूठी रानी का महल अजमेर में, एक आनासागर झील के किनारे, और तीसरा जो है वो रूठी रानी का चित्रित महल है जैसमंद झील के किनारे। ये मित्रों महाराणा जयसिंह की रानी कमला देवी की स्मृति में बना हुआ है। एक रूठी रानी का चित्रित महल, दूसरा यहाँ चित्रित हवा महल भी है, चित्रित हवा महल। लेकिन राजस्थान में जो हवा महल है ना, राजस्थान में हवा महल मुख्यतः जयपुर में है, लेकिन मित्रों मैं कह रहा हूँ राजस्थान में चित्रित हवा महल है तो जैसमंद झील के किनारे स्थित है। अब ये जो जैसमंद झील है, इसमें सर्वाधिक कौन से जंतु पाए जाते हैं? तो जलचर जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान में जलचरों की शरण स्थली। जलचरों की शरण स्थली कहा जाता है। कौन सी झील को? तो जैसमंद झील को। मित्रों 7 टापू के अलावा यहाँ पे 6 औंदियाँ हैं। कितने औंदियाँ हैं? 6 औंदिया भी स्थल, 6 औंदिया स्थल हैं। 6 औंदिया स्थल। औंदिया क्या है? औंदिया है मित्रों शिकार देखने के स्थल। प्राचीन समय में राजा महाराजा जब शिकार करने के लिए जाया करते थे, उनके साथ उनका कोई मित्र सखा, कभी रानी जाया करती थी, तो वो व्यक्ति जो जाने वाले होते थे साथ में किसी विशेष स्थल पर खड़ा होकर के शिकार को निहारते थे, शिकार को देखा करते थे, उनको कहते थे मित्रों अवलोकन स्थल या औंदिया स्थल। तो राजस्थान में किस झील के किनारे 6 औंदिया स्थल हैं? तो जैसमंद झील के किनारे 6 औंदिया स्थल हैं। एक बार फिर से झील के बारे में चर्चाएं सुनेंगे। जैसमंद झील है तो सलूम्बर जिले में है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1685 से 91 के मध्य करवाया था। ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है या मानव निर्मित झील मानी जाती है। इस झील में पानी की पूर्ति किस नदी के माध्यम से होती है मित्रों? तो गोमती नदी के माध्यम से पानी की पूर्ति होती है। और गोमती नदी के किस दर्रे के माध्यम से? ढेबर दर्रा। इसलिए झील को क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं। मित्रों एक अन्य नाम इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं या जलचरों की शरण स्थली भी कहते हैं। तो जैसमंद झील को कहा जाता है। इस झील के किनारे कितने टापू हैं? 7। या झील में कितने टापू हैं? 7। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बांगड़ा, सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। अन्य किसी तीसरे टापू का नाम क्या है? तो बाबा का मगरा है। कौन सी होटल संचालित है? होटल आइसलैंड रिसोर्ट। इन टापुओं पर सर्वाधिक कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो भील मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। झील से कितनी नहरें बाहर निकाली गई हैं? 2। एक नहर का नाम क्या रहेगा? श्यामपुरा, और दूसरी नहर का नाम भाट नहर। किसके लिए निकाली गई मित्रों? सिंचाई कार्य के लिए। किसके लिए? सिंचाई कार्य के लिए बाहर निकाली गई हैं सर। यहाँ झील के किनारे एक तो रूठी रानी का चित्रित महल है और दूसरा चित्रित हवा महल है। अभी मैं आपसे कह रहा था राजस्थान में हवा महल है, तो राजस्थान में मित्रों हवा महल जयपुर में है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था अपनी रानियों को गणगौर व तीज की सवारी के लिए। मतलब वो 5 मंजिला है, 5 मंजिला, ठीक है। 953 उसमें खिड़कियां हैं, 365 जाली झरोखे हैं। वो एक प्रसिद्ध राजस्थान का हवा महल है। लेकिन आएगा चित्रित हवा महल तो जैसमंद झील के किनारे है। चित्रित रूठी रानी का महल जैसमंद झील के किनारे है। ये मुख्यतः विशेषताएं। इस झील के मित्रों, इस झील के किनारे टूटा फूटा कटा फटा विच्छेदित भाग पाया जाता है और ऐसे भाग को क्या कहते हैं? तो मित्रों ऐसे भाग को कहते हैं लासड़िया का पठार। क्या कहा जाता है? लासड़िया का पठार। तो पेपर में आएगा लासड़िया का पठार किस झील के किनारे है? तो जैसमंद झील के किनारे है। यह मुख्यतः जैसमंद झील के कौन सी दिशा में है? तो पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्वी। ये राजस्थान में आपकी
कौन सी झील होती है मित्रों? तो आपकी होती है जयसमंद झील। जयसमंद झील मीठे पानी की है, सलूम्बर में है। मुख्यतः विशेषता मैंने आप लोगों के लिए बताएं। फिर अपन उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।